हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्टिलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज से हम डिस्टिलेशन यूनिट ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन जानेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, मोस्टली कौन कौन सी केमिकल इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करें। डिस्टिलेशन चलते हैं। देखो, डिस्टिलेशन का बेसिक सी एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि डिस्टिलेशन होता क्या है। देखो, डिस्टिलेशन वह यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें हम बाइनरी मिक्सचर के कंपोनेंट्स, मतलब कि बाइनरी मिक्सचर का लिक्विड मिक्सचर जो होता है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग थर्मल एनर्जी। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर या उनके वेपर प्रेशर के आधार पर। तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है, ये डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन है जो आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप इस डेफिनेशन को बहुत इजीली लैंग्वेज में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन के द्वारा। तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। एक बाइनरी मिक्सचर होता है, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, अब बाइनरी का मतलब तो आप समझते होंगे कि इसमें दो फेज रहते हैं। ठीक है, एक रहता है लिक्विड फेज। ठीक है, एक होता है लिक्विड फेज और एक होता है गैस फेज। ठीक है, लिक्विड एंड गैस फेज होता है। ठीक है, अब मैं एक बात करूं यहाँ पे आपको कि इसमें जो कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं वो हमारे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स, एक होता है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। मैं इनको शॉर्ट में लिख देता हूँ, एम बी सी और एक एल बी सी। ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब जो कम टेम्परेचर पर इजीली या बहुत ही जल्दी वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मोर वोलेटाइल होते हैं। मतलब मोर वोलेटाइल का मतलब, मोर मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं कम टेम्परेचर पर, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो क्या है कि जब लो बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी कि कम टेम्परेचर देते ही ये वेपोराइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वेपर भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। जब वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी तो भाई जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो हम लिख देते हैं कि इसका वेपर प्रेशर भी हाई होता है, यानी कि हाई वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात ये आती है कि हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, लाइटर भी बोलते हैं। मतलब ये नेचर में बहुत लाइटर होते हैं, हल्के बोल सकते हैं इनको। तो मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ, लाइटर इन नेचर। ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ लाइटर इन नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं लेस वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं।
लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। मतलब ये वो कंपोनेंट होते हैं जिनको अधिक से अधिक टेम्परेचर देने पर तब वेपोराइज होते हैं। मतलब अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि कौन सा कंपोनेंट लेस वोलेटाइल होता है, कौन सा मोर वोलेटाइल होता है। तो अभी हम लेस वोलेटाइल के बारे में समझते हैं। तो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब जो अधिक टेम्परेचर पर वेपोराइज होते हैं। तो लिख सकते हैं हम कि हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ये हो गया हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात सोचना आप, अगर आपको समझ नहीं आया हो कोई भी टॉपिक तो आप जरूर मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। उससे मुझे क्या है पता चलता है कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया या कौन सी चीज आपको समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि लेस वोलेटाइल कंपोनेंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका मतलब इसकी वेपर्स जो होंगी वो कम से कम जनरेट होंगी लो टेम्परेचर पर। तो इसका बॉइलिंग जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा। जब अधिक टेम्परेचर देने पर ही ये वेपराइज होगा तो इसकी जो वेपर प्रेशर होंगे वो कम होगा, यानी कि वेपर कम से कम जनरेट होंगी तो वेपर प्रेशर लो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका लो वेपर प्रेशर होता है, लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। और तीसरी बात आती है कि इनको हम बोलते हैं हैवियर इन नेचर, हैवियर इन नेचर, ठीक है, इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, हैवी बोल सकते हैं इन कंपेयर टू मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा मेन मोटिव रहता है डिस्टिलेशन में वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का रहता है। हमारा जो पर्पज रहता है, जो डिजायरेबल प्रोडक्ट रहता है हमको, वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करने का ही रहता है, ठीक है, मेन मुद्दा जो हमारा होता है। अब बात कर लेते हैं कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि मोर वोलेटाइल क्या होते हैं और लेस वोलेटाइल क्या होते हैं। इस चीज को आप अपने नोटबुक में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जिससे कि आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और ले लेते हैं टोलून, टोलून, टोलून क्या ले लेते हैं, इसका होता है 106, 106। इसका जो इसका जो रहता है टेम्परेचर 110.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, एट 1 atm, ठीक है, 1 atm 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो इसमें कौन सा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है और कौन सा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। मैंने क्या बताया था कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है यानी कि वो इजीली वेपोराइज हो जाते हैं कम टेम्परेचर पर। तो इस इन दोनों में कौन सा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखो 100 है, ये 110.6 है, यानी कि 100 से ये 10.6 ज्यादा है। इसका मतलब जब हम डिस्टिलेशन में इनको क्या कराएंगे, एज अ सेपरेट करने का जब पर्पज हमारा जो होगा टोल्यूइन को, तो हमारा जो सबसे जल्दी जो वेपराइज होगा कंपोनेंट वो वाटर होगा, क्योंकि 100 पहले अचीव हो जाएगा हमको टेम्परेचर। तो 100 यानी कि ये कौन सा है, ये है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। कैसा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ये हमारा कैसा है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और इसकी वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो हम लिख सकते हैं लेस वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसका जो होगा वो इसका होगा हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में अपनी एक नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या होती है, ठीक है।
क्या होती है, रेक्टिफाइंग सेक्शन क्या होता है, स्टिपिंग सेक्शन क्या होता है। तो हम डिस्टिलेशन जो इक्विपमेंट है हमारा, उसका पूरा ओवरव्यू जानेंगे, ठीक है। फीड कहाँ से देते हैं, इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया।